गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हम 11 जुलाई के कुछ करंट अफेयर आपको रिवाइज करा देते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, आइवरी कोस्ट के पीएम एमादू गोन कुलीबली का निधन हो गया है, ठीक है। और तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में राज्यों के शीर्ष पर पहुंच गया है। और गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करेंट्स के नाम से अपडेट कर दिया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राजकिरण राय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और मालदीव और श्रीलंका चेचक के खतरे से मुक्त हो चुके हैं, जिनका टारगेट 2023 तक था, लेकिन उससे पहले ये मुक्त हो चुके हैं। और लीजेंडरी म्यूजिशियन चार्ली डेनियल का निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, चार्ली डेनियल एक म्यूजिशियन थे, इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आईओसी को मिला वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन हो गया है। और मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी रानेमेल वेल्ली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये रानेमेल वेल्ली जो है ये मिस्र की जो है स्क्वैश प्लेयर थी और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो ये इतने पॉइंट आप 11 जुलाई से याद रखिएगा। 12 जुलाई में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये दलाई लामा के जीवन पर लिखी किताब 2020 में रिलीज होगी, वह किस देश के धार्मिक गुरु हैं। तो ये दलाई लामा जो हैं ये तिब्बत के धार्मिक गुरु थे और जानते हैं इनके बारे में। तो दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलनेस ऑफ 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा, ठीक है। और इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले 40 से अधिक वर्षों से सलाहकार रहे लेखक तेंजिन गे टेगांथ के द्वारा लिखी गई, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। और दलाई लामा जो अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, वे 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आए थे। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो अभी कर्नाटक के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है यह हथकरघा और शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जानते हैं इसके बारे में। तो फ्लिपकार्ट का समर्थ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों यानी NGO यानी नॉन गेन ऑर्गेनाइजेशन से और सरकारी निकायों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्यमियों, महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों, दिव्यांगजनों, कारीगरों और बुनकरों की कार्यशील पूंजी, खराब बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण की पहुंच से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने का काम करता है। कार्यक्रम पूरे देश में 5 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों और MSME इकाइयों का सहयोग करता है, ठीक है। और फ्लिपकार्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो CEO हैं वो कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। और मुख्य परिचालन अधिकारी कौन है, श्रीराम वेंकटरमन है, ठीक है। और प्रधान कार्यालय इसका जो है बेंगलुरु कर्नाटक, यानी हेडक्वार्टर इसका जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसे याद रखिएगा। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई रुदाभाई वाला हैं। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ये पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोइंग ने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी है। यह किस देश की कंपनी है। तो ये एक अमेरिकन कंपनी है बोइंग, और इसने जो अपाचे और चिनकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर दी है, जानते हैं इसके बारे में। तो बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है। इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय एयरफोर्स को सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली। और अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिका सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी की थी। और $3 अरब का ये सौदा था, ठीक है। कितने का, $3 अरब का। और बोइंग का हेडक्वार्टर कहाँ है, शिकागो अमेरिका में। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 में ही हुई थी। और बोइंग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड L कैलोहून है, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
इसरो किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो अभी ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को इसरो लॉन्च करेगा। जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अगस्त 2020 तक मुख्य पोलिड रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। और इसरो के निदेशक कौन है? के सिवान है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर, इसके हेड कौन है और कब ये स्थापना हुई थी इसकी। और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं और ब्राज़ील की करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल है। इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस देश के नादौन पुलिस थाने को देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला? तो हिमाचल प्रदेश का ये थाना है और इसे ही देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में दर्जा दिया गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने में देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डीजीपी सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इसका विषय इसकी क्या थी? इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से। तो पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ये चीज़ याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में है। इसे भी याद रखिएगा, यानी अमेरिका में है ये। और इसका जो कार्यकारी निदेशक कौन है? इसके नतालियन कानेम है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में हुई थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल ही में कौन हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम ने ये जो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, इनका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। और मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया के मिले इस्तीफे के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक कारण को बताया था। और हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 में, और हॉकी इंडिया मुख्यालय इसका जो हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में, से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, इसका फुल फॉर्म यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। क्या इसका फुल फॉर्म है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। क्षेत्रों और स्थानीय उद्योगों की मांगों के आधार पर श्रमिकों का विवरण पोर्टल द्वारा डाला जाएगा। और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो वो महेंद्र नाथ पांडे हैं। इनका नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके नाम को याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।